नमस्ते। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि बहुत आलस आता है। हमें कभी कभी लगता है कि आज कुछ नहीं करना है, हर काम में बोरियत होती है। लेकिन हमने बचपन से तो सीखा है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हम आलस को झटक देते हैं और काम पर लग जाते हैं। थोड़ा बहुत आलस आना, बोर होना बहुत सामान्य है और हर किसी को कभी ना कभी तो ऐसा लगता है। लेकिन जब लंबे समय तक, कई दिनों तक, हर रोज हर काम में बोरियत होने लगे, तब आलस एक हैबिट बन जाती है। इससे जो कुछ भी आपका डेली रूटीन है, पढ़ाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पूरी नहीं हो पाती। इसके कारण जब कामों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है तो हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और आलस कई गुना बढ़ता है। इस साइकिल में कोई भी फंस सकता है। इसीलिए आज देखते हैं कि आलस के कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक कारण और उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इससे हम हमारी जो एफिशिएंसी है उसका सही उपयोग कर पाएंगे और जीवन में एनर्जी का, आनंद का अनुभव कर पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और अरहम आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हमेशा ही प्लानिंग करते रहना चाहिए, हमेशा बिजी रहना ये सही नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमेशा एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए, भीतर से एक एनर्जी का अनुभव होना चाहिए। कभी कभार आपको डल महसूस होना ठीक है, लेकिन अगर बार बार थकान या सुस्ती आती है तो इसके जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं उनको हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है आपकी प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन। आयुर्वेद के हिसाब से जिनकी कफ प्रकृति होती है उनके स्वभाव में थोड़ा धीमापन होता है, क्योंकि कफदोष का गुण है मंद और स्थिर। इसलिए जो भी सिचुएशन है वो उनको पसंद आती है। उनके स्वभाव में बहुत तेजी से बदलाव करना या नए नए काम लेना, उनको पूरा करना नहीं होता। आपके आसपास भी कफ प्रकृति के लोग होंगे तो समझ लीजिए कि उनकी प्रकृति या उनका स्वभाव ही ऐसा है। अब इसका दूसरा कारण है आपकी सिचुएशन, आपके आसपास का माहौल, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी जो कंपनी या फ्रेंड सर्कल होता है, उससे भी आपको आलस आ सकता है। जिन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती, कोई चैलेंजिंग काम नहीं होता, उन्हें आलस आएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं जिनके सामने कोई एक गोल नहीं है, कल की चिंता नहीं है, उन्हें बोरियत होती रहती है। मेरे मेंटोर है, वो हमेशा कहते थे कि जहां पर अभाव है वहां एम्बिशन पैदा होती है। परिस्थिति या सिचुएशन व्यक्ति को एनर्जेटिक बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अगर आपके आसपास के दोस्त आलसी है तो उनकी कंपनी भी आपको आलसी बना सकती है, इस पर ध्यान दें। अब आलस आने का तीसरा कारण है आपका आहार। भगवत गीता में आहार के 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार लेने से आपको आनंद, उत्साह या प्रसन्नता महसूस होगी। राजसिक आहार लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा या हमेशा जल्दबाजी करने वाला या एग्रेसिव होता है। और जिनका आहार तामसिक है उन्हें हमेशा आलस आता है, नींद आती है, बोर होता रहता है, थकान आती है। अब इसमें से तामसिक आहार क्या है? तो जंक फूड है, जैसे चाइनीज, ब्रेड, पिज्जा या जो भी जंक फूड है वो सब तामसिक श्रेणी में आता है। इसके अलावा नॉनवेज है, रात को देर से खाना, भूख ना होने पर भी खाना, ये सब तामसिक प्रकार है। जिसमें बहुत ज्यादा शक्कर या नमक या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑयल होता है, ये सारी चीजें तामसिक इफेक्ट दिखाती है। जो बासी खाना होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। बहुत दिनों का बना हुआ ब्रेड है, बेकरी के सभी आइटम्स है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे तामसिक आहार से आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर में प्राण शक्ति की जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं होती, नरिशमेंट पूरा नहीं होता। इसलिए आपके ब्रेन को हमेशा थकान की भावना उत्पन्न होती है। आजकल ज्यादातर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, जिस उम्र में बहुत एनर्जी होनी चाहिए उस उम्र में बहुत ज्यादा जंक फूड खाते रहते हैं। इसलिए उन्हें थकान या आलस आने की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब कारण नंबर 4 वो है आपकी लाइफस्टाइल। जो लोग दिन भर घर में बैठे रहते हैं या घर से गाड़ी में, गाड़ी से ऑफिस में, फिर ऑफिस से घर आते समय गाड़ी में, इस तरह जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं और विशेष रूप से जो इंडोर रहते हैं, जिन्हें धूप या हवा नहीं मिलती, उन लोगों के स्वभाव में तमोगुण बढ़ जाता है और उन्हें थकान या आलस आने लगता है। इसके साथ ही नींद के इर्रेगुलर शेड्यूल, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, एक्सरसाइज की कमी, ऐसी लाइफस्टाइल से आपको थकान या आलस आ सकता है।
अब कारण नंबर 5 वो है मानसिक। बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम या थकान के कारण आने वाली जो बोरियत है, ये भी इसके अंदर आती है। ये अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा दुख है या संकट है, इनके कारण भी व्यक्ति के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है। आजकल एक और कंडीशन देखने को मिलती है, वो है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय में कई काम करते रहना। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि एक साथ कई काम करना हमारा स्किल है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस विषय के बारे में पढ़ा, सोचा, तो मुझे समझ में आया कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने से आपकी एनर्जी बनी रहती है, आपकी एफिशिएंसी और बढ़ती है। एक ही समय में कई काम करने से क्या होता है, तो आपका ब्रेन थक जाता है, मन थक जाता है, बहुत सारे कामों का पहाड़ सामने खड़ा होता है और आपको फिर थकान या आलस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब अगला कारण नंबर 6 वो है शारीरिक श्रमों से आने वाला आलस। बहुत थक जाने के कारण, लगातार शारीरिक काम करने के कारण एक समय पर आपको भयंकर थकान आ जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये एक्चुअली आलस नहीं, थकान है और इसमें आराम की जरूरत होती है। और आखिरी 7वां कारण आयुर्वेद में बताया गया है, किसी बीमारी के कारण आने वाला आलस, जैसे थायराइड है, एनीमिया है, डायबिटीज है, मेनोपॉज है, या कोई भी हार्मोनल चेंजेस के कारण जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनसे भी आपको आलस या सुस्ती आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा दिनों से आपको आलस है, थकान है, कमजोरी है, सुस्ती आने की शिकायत है, किसी भी कारण से कम नहीं होता, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर कुछ चेकअप करने की, उसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये हुए आलस आने के 7 इंपॉर्टेंट रीजंस। अब इसके लिए कुछ बेहद ज़रूरी उपाय। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है प्रकृति का, निसर्ग का साथ। आप बगीचे में, पेड़ों के पास, नदी के किनारे जाकर एक टहल कर आ सकते हो, सैर कर सकते हो। खुली हवा, सूरज की रोशनी से आलस अपने आप भाग जाता है। ये एक्सपीरियंस तो आपने भी लिया होगा, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ी शक्ति है, एनर्जी है। इसका अनुभव आपको रोज करना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2 वो है प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आपकी प्राण शक्ति लो होती है तब आलस आता है, तो उसमें इंप्रूव करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आलस आ रहा है तो बिल्कुल थोड़े समय, कम से कम 5 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हो। अब सॉल्यूशन नंबर 3 वो है मेडिटेशन या फिर म्यूजिक। मल्टीटास्किंग या बहुत ज़्यादा सोचने पर जो आलस आता है, जो थकान आती है, उसके लिए उपाय है मेडिटेशन। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। जब बहुत विचार चलते हैं, कामों की बहुत भीड़ चलती है, कुछ भी नहीं सूझता, ऐसे समय में 15 मिनट तक शांति से अगर आप मेडिटेशन करो तो मन बहुत क्लियर हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी या उत्साह का अनुभव होता है। ध्यान के बहुत से प्रकार हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद आए वो चुने और उसको रेगुलर करें। अब उपाय नंबर 4 ये है स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, जिनके पास समय कम होता है, तो उनके लिए डांस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ये एक कला भी है। उदास होने पर आप अगर थोड़े हाथ पैर हिलाए, कोई गाना सुने और उस पर हो सके वैसा कुछ डांस करें, तो देखिए कि आपकी उदासी या आलस कैसे भाग जाता है। डांस से केवल शरीर हल्का नहीं होता, बल्कि मन का बोझ भी कम होता है, मन हल्का होता है और आनंद से भर जाता है। दिन ब दिन स्कूलों में या सोसाइटी में डांस करना, कोई खेल खेलना, ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हम शौक से सोशल मीडिया पर घंटों तक डांस देख सकते हैं, घंटों तक क्रिकेट की मैच देख सकते हैं, लेकिन खुद कुछ करने का मौका कम होता जा रहा है। तो ऐसे मौके हैं, हर एक को जरूर लेने चाहिए। अब उपाय नंबर 5 वो है आपके डाइट में चेंज करना। इसके लिए पचने में हल्का और सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल है, फलों के ताज़े जूस है, विशेषकर कद्दू या पेठा है, अनार, संतरा, मौसम्बी जैसे रसदार फलों का जूस लेने से तुरंत आलस दूर होने में मदद मिलती है। इसके साथ नारियल का पानी, मनुके का सूप, आंवले का शरबत, ऐसे ड्रिंक्स आप में एक तृप्ति की भावना पैदा करते हैं और आलस भी दूर करते हैं। अब उपाय नंबर 6 वो है डिटॉक्स। जब आपके शरीर में आमदोष या टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में गहराई तक जमा हो जाते हैं, तब उन्हें शरीर से बाहर निकालना
ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से आपकी प्रकृति के अनुसार साल में कम से कम 1 या 2 बार पंचकर्म करवाना ही चाहिए। और अब लास्ट उपाय नंबर 7, वो है आपके मन को डिसिप्लिन करना। हमारा नेचर ऐसा होता है कि हमें कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है। कुछ अलग करने के लिए आपके मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है, एक तरह का अनुशासन लगता है। इससे थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो डिसिप्लिन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यह प्रसिद्ध सुभाषित आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है कि सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप कोई शिकार नहीं आता, यानी जंगल का राजा होने के बावजूद कुछ न कुछ तो उसे करना ही पड़ता है। इसलिए लगातार उद्यमी रहने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक प्रबल जीवन इच्छा होनी चाहिए, और इसके लिए मन को, अपने डेली रूटीन को एक डिसिप्लिन में बनाए रखना चाहिए। तो ये हुए आलस दूर करने के इंपॉर्टेंट 7 सॉल्यूशन। फिर से एक रिवीजन आज के पॉइंट्स के बारे में। तो रीजंस क्या है आलस आने के? प्रकृति, परिस्थिति, तामसिक आहार, एक्सरसाइज की कमी, मल्टीटास्किंग या फिर शारीरिक श्रम के कारण, और 7वां कारण है अलग अलग डिसीजेस के कारण आपको आलस आता है। और इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस कौन से हैं? तो पहला है नेचर का साथ, दूसरा प्राणायाम, तीसरा म्यूजिक या ध्यान, चौथा है खेल या कोई एक्सरसाइज या डांस, 5वां आपके डाइट में चेंज या सात्विक आहार, छठा है पंचकर्म या शरीर शुद्धि डिटॉक्स, और 7वां उपाय है सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, आलस दूर हो, थकान कमजोरी दूर हो और हमेशा आपको एनर्जी महसूस हो, इसके लिए आप इन कारणों पर, उपायों पर विचार करें। इनमें से जो उपाय आप अमल में ला सकते हो उनको अमल में लाएं, इसके फायदे का अनुभव लें और हमारे साथ जरूर शेयर करें। आशा है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसका आपको डेली रूटीन में भी फायदा होगा। तो आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, इसका मुझे यकीन है। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विषय लेकर मिलते रहेंगे अपने ही अरहम आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर। शुभम भवतु। धन्यवाद।